एक सवाल, अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी अंतिम उड़ान ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी, क्या आप फिर भी आसमान छूने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी है करनाल की एक साधारण लड़की की, जिसने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, उसने पृथ्वी की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड को अपनी पहचान बताई। पर दुनिया को नहीं पता कि उसकी आखिरी मुस्कान के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने आज तक नासा को भी झकझोर कर रखा है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, ये साहस, बलिदान और इंसानी हिम्मत की वो गाथा है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए जिसे दुनिया ने कभी पूरा बताया ही नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान अपनी असंभव समझे जाने वाले सपने को छू लेता है तो उस स्वर्णिम पल में उसके दिल में क्या चल रहा होता है? क्या वह वर्षों की तपस्या का संतोष होता है या उस जिम्मेदारी का बोध जो उसने पूरे देश से ली है? ये कहानी एक छोटी सी भारतीय लड़की की है जो हरियाणा के करनाल की साधारण गलियों से उठकर अनगिनत तारों और आकाशगंगाओं के पार जाने का ख्वाब देखती थी। उसने न केवल उस सपने को जिया बल्कि अपनी सफलता से पूरे 1 अरब देशवासियों को एक नई उड़ान का हौसला दिया। लेकिन उसकी आखिरी उड़ान सिर्फ एक जटिल वैज्ञानिक मिशन नहीं थी, यह एक ऐसी कालजयी गाथा थी जिसमें जीत का अदम्य गर्व भी समाहित था और एक अनकहा हृदय विदारक बलिदान भी, जिसकी दास्तान आज भी हमें यह याद दिलाती है कि शहादत भी प्रेरणा का एक रूप हो सकती है। यह कहानी सिर्फ कोशेंस, करेज या बहादुरी की नहीं बल्कि उस लगन, परसेवेरेंस की है जो हमें बताती है कि आसमान कोई अंतिम सीमा नहीं है बल्कि उस अनंत यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जैसे एक रूढ़िवादी शहर में हुआ था। वह अपने पिता श्री बनारसी लाल चावला जो एक सफल टायर फैक्ट्री चलाते थे और माँ श्रीमती संजोती चावला के साए में पली बढ़ी। बचपन से ही वह स्कूल की छतों से आसमान में उड़ते जहाज़ों को देखकर और रात में दूरबीन से तारों को निहारकर मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। उनके लिए यह सिर्फ प्लेन नहीं बल्कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी। जब उनके पिता ने उन्हें उस दौर की सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप एक सुरक्षित कैरियर जैसे डॉक्टर या टीचर बनने की सलाह दी तो कल्पना ने सिर्फ एक ही दृढ़ जिद की, उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, उड़ान के विज्ञान को समझना है। यह उस दौर की बात है जब भारत में इंजीनियरिंग, विशेषकर यह शाखा, महिलाओं के लिए लगभग अकल्पनीय और वर्जित क्षेत्र माना जाता था। रूढ़िवादिता और आलोचना के विशाल पर्वतों के बीच कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी बैचलर डिग्री BE प्राप्त की और ऐसा करने वाली वह उस प्रतिष्ठित संस्थान की पहली महिला छात्र बनकर इतिहास रचा। भारत में सामाजिक रूढ़िवादी सोच और पुरुष प्रधान क्षेत्र की आलोचना के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प हिमालय की तरह अडिग रहा। ज्ञान की प्यास और बड़े सपनों ने उन्हें 1982 में आगे की पढ़ाई के लिए सपनों की भूमि अमेरिका जाने को प्रेरित किया। वहाँ उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और बाद में कोलोराडो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से इसी क्षेत्र में PhD पूरी की। इसी दौरान उन्हें अपने जीवन साथी फ्रांसीसी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से प्यार हुआ और उन्होंने विवाह किया। 1991 में अपने वैज्ञानिक और कैरियर संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह अमेरिकी नागरिक बन गई। अपनी अकादमिक उपलब्धियों के बाद कल्पना ने 1988 में नासा के प्रतिष्ठित एम्स रिसर्च सेंटर में काम शुरू किया, जहां उन्होंने वर्टिकल या शॉर्ट टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग VSTOL कॉन्सेप्ट पर रिसर्च की। लेकिन उनका असली और अंतिम लक्ष्य केवल रिसर्च नहीं बल्कि अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट बनना था। उन्होंने 1994 में नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए आवेदन किया, एक ऐसी प्रक्रिया जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को चुनौती देती है, और 1995 में उनका चयन हुआ। यह सिर्फ एक चयन नहीं था, ये उस मिथक का जोरदार टूटना था कि बड़े सपने केवल बड़े शहरों या विकसित देशों में ही देखे जाते हैं। उनके प्रशिक्षण में मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का चरम परीक्षण शामिल था। घंटों की कड़ी मेहनत, अंतरिक्ष शटल के जटिल सिस्टम को समझना और शून्य गुरुत्वाकर्षण की तैयारी करना। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, 19 नवंबर
1997 को कल्पना ने स्पेस शटल कोलंबिया पर मिशन विशेषज्ञ मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी पहली उड़ान STS-87 भरी। इस पल के साथ ही वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी, जिसने देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अंतरिक्ष से नीले हरे पृथ्वी ग्रह को देखने का उनका अनुभव आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से गहरा था, जिसे उन्होंने कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपनी उस अद्भुत अनुभूति को शब्दों में पिरोया था। जब आप तारों को देखते हैं और फिर अपने घर के ग्रह पृथ्वी को, तो आप खुद को महसूस करते हैं आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, आप एक नागरिक हैं, आप एक सीमा का हिस्सा हैं। STS-87 मिशन के दौरान एक महत्वपूर्ण उपकरण स्पार्टन सैटेलाइट, जिसे कल्पना को रोबोटिक आर्म कैनाडार्म का उपयोग करके सफलतापूर्वक तैनात करना था, दुर्भाग्यवश खराब हो गया और नियंत्रण से बाहर हो गया। इस तकनीकी विफलता के कारण एक क्रू मेंबर को आपातकालीन स्पेस वॉक EVA करनी पड़ी। मीडिया में इस घटना की काफ़ी कड़ी आलोचना हुई और कल्पना को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया, लेकिन एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह कल्पना ने इस चुनौती को स्वीकार किया, अपनी गलतियों से सीखा और हार मानने के बजाय मिशन के बाद नासा के इंजीनियरों के साथ अथक रूप से काम किया। उन्होंने शटल और रोबोटिक आर्म के सिस्टम को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान दिया, जिससे यह साबित हुआ कि असफलता अंत नहीं बल्कि सुधार का एक मौका होती है। पहली अंतरिक्ष उड़ान से मिली सीख और अनुभव के बाद कल्पना चावला धरती पर भी अपनी विशेषज्ञता साबित करती रहीं। 2000 में उन्हें फिर से STS-107 के विशेष वैज्ञानिक मिशन के लिए चुना गया, एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में उच्च स्तरीय प्रयोगों के जरिए विज्ञान के नए अध्याय खोलना। समय समय पर तकनीकी दिक्कतों और शेड्यूलिंग के कारण यह मिशन लगभग 3 वर्षों तक टलता रहा, लेकिन 16 जनवरी 2003 को आखिरकार कोलंबिया शटल ने उड़ान भरी। इस बार कल्पना पहले से भी ज़्यादा मजबूत, अनुभवी और तैयार थीं। उनके जिम्मे थे 80 से अधिक अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग, जीवन विज्ञान से लेकर क्रिस्टल ग्रोथ और अंतरिक्ष में आग बुझाने की नई तकनीकों तक। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि विज्ञान के लिए उनका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अंतरिक्ष में बिताए गए वे 16 दिन कल्पना और उनकी टीम के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थे। दिन रात चलने वाला काम, शून्य गुरुत्वाकर्षण का रोमांच और निरंतर शोध, सब कुछ उन्हें और भी जीवंत बना देता था। कल्पना अपने अनुभवों को उत्साह से पृथ्वी पर साझा करती थीं, अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हंसी मजाक करती थीं और कैमरे में पृथ्वी की खूबसूरती को कैद करती रहती थीं, जैसे हर पल को संजोना चाहती हों। विज्ञान के प्रति उनका प्रेम मानो हर तस्वीर, हर मुस्कान, हर रिकॉर्ड किए गए संदेश में चमक रहा था। उन्हें पता भी नहीं था कि यह खुशी भरे पल उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान होंगे, एक ऐसी उड़ान जिसमें वो अपने सपनों को पूरी तरह जी चुकी थीं। 1 फरवरी 2003 की सुबह जब कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में लौट रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल कहानी लॉन्च के समय ही शुरू हो चुकी थी, जब बाहरी टैंक से टूटे एक छोटे से फोम का टुकड़ा शटल के बाएं पंख से टकरा गया था। मामूली लगने वाली वह क्षति वापसी के दौरान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर घातक साबित हुई, जब प्लाज्मा गैस पंख की दरार से अंदर घुसकर शटल की संरचना को पिघलाने लगी। सुबह 9 बजे के करीब लैंडिंग से केवल 16 मिनट पहले कोलंबिया, टेक्सास और लुइसियाना के आसमान में बिखर गया। कल्पना चावला और उनके 6 साथी रिक हसबैंड, विलियम मैककूल, माइकल एंडरसन, डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क और इलान रेमन हमेशा के लिए अंतरिक्ष में समा गए। पर उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। यह हादसा केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं था, बल्कि प्रेरणा, साहस और सपनों की वो अनकही दास्तान है जो आज भी हर भारतीय लड़की के दिल में गूंजती है। कल्पना ने दुनिया को सिखाया कि सीमाएं केवल मन में होती हैं। दृढ़ संकल्प और लगन के सामने आसमान भी छोटा पड़ जाता है। वह भले ही भौतिक रूप से लौट कर न आई, लेकिन उनकी विरासत आज भी हर पीढ़ी को संदेश देती है। उड़ान भरो, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। आज कल्पना चावला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस सपने का प्रतीक हैं जो डर और बंदिशों को तोड़कर उड़ना चाहता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला सच्चा हो तो करनाल की छोटी गलियों से निकली लड़की भी
अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों तक अपना नाम लिख सकती है। उनकी आखिरी उड़ान भले ही धरती पर वापस न लौटी हो, पर उनका साहस, उनका सपना हमेशा आसमान में चमकता रहेगा।